देश कोरोना से लड़ रहा है और इस लड़ाई की फ्रंट पर मुस्तैद है वो योद्धा जिसको धरती का भगवान कहा जाता है और जिनके भरोसे हम और आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी हाँ, वो जाबाज योद्धा हैं हमारे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों का सबसे बड़ा समूह। देश के सभी राज्यों और सभी शहरों गांवों में यही वो कोरोना वॉरियर हैं जो अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश के लिए ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। देहरादून में ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धाओं से हमने उनका हाल दिल पूछा तो सबने एक सुर में यही कहा कि जब देश संकट में हो तो घर में बैठने के लिए ये जॉब नहीं चुनी थी। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दूनो हॉस्पिटल के मुखिया के टमटा से। खुद गंभीर हालात में बीमार हैं, कमर पेट और सीने पर बेल्ट बंधी है। दर्द भी जरूर होगा लेकिन मरीजों की तकलीफ से अपने दर्द को कम करते हुए कोरोना की जंग में डटे हुए हैं। कोरोना का डर सबके आदमियों में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है। कोरोना का डर सब आदमी में है। इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ प्रोटेक्शन रखना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है एंड बाहर कम से कम निकलें, घर के अंदर रहें। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का यूज़ करना चाहिए। मास्क से काफ़ी कुछ बचा जा सकता है। नहीं, ऐसा है थोड़े प्रवासी भी बाहर से आ रहे हैं तो प्रवासियों की वजह से थोड़ा सा बढ़ा है, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। दून अस्पताल कितना तैयार है? देखिए, दून अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे पास 500 बेड हैं, हमने 500 बेड तैयार कर रखे हैं। जिस समय जितने भी पेशेंट आते हैं हम रखने के लिए हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है। जनता के बीच सुरक्षा की भावना को और मजबूत करने में जुटे ये वो सिपाही हैं जिन्होंने कोरोना संकट के वक्त मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटी निभाई है। दिन से लेकर देर शाम तक चेहरे पर मुस्कान और धैर्य के साथ जनता की सेवा और सुरक्षा में जुटे हैं। तभी तो इनको मित्र पुलिस कहा जाता है। समाज आज इनकी इसी सेवा को सलाम भी कर रहा है कि जो एक छवि लोगों की नज़रों में थी, ये एक छवि पुलिस के लिए सबसे बड़ा गुड लग रही है। आज जनता की नज़रों में पुलिस की छवि सब स्वच्छ छवि हो गई, साफ छवि। जो नेगेटिव उनकी छवि थी वो सारी उन्होंने दूर कर दी। पुलिस ने मानवता का वो धर्म निभाया है जो कोई नहीं निभा सकता। और डॉक्टर तो भगवान का रूप होते ही हैं भाई साहब। डॉक्टर में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर तो भगवान का रूप ही है और डॉक्टर ने भगवान की ही तरह काम करा है। अनुरोध है आप सभी से, विशेष तौर से जो होम क्वारंटाइन हो रखे हैं हमारे प्रवासी भाई बंधु, कि आप कृपया 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन का विधिवत पालन करें। ये एक बहुत कठिन दौर है। हम सब ये चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, समस्त मानवीय जो समाज है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हम केवल हमें डरना भी अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए डरना है, परंतु मजबूरी है। इस केवल संकट की घड़ी में अगर हम लोग वो नहीं करेंगे, केवल सहयोग नहीं करेगा तो कौन सहयोग करेगा? ऐसा ना देखिए, पुलिस का जब हम लोग भर्ती होते हैं ना तो हम लोगों को इन चीज़ों के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किसी भी समय तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ ऐसा, तो ये महामारी तो पहली बार आई, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि हमने रोज़े के साथ साथ ड्यूटियाँ करी हैं, पूरी ड्यूटियाँ करी हैं। 2010 में कुंभ किया हम लोगों ने, उसके बाद कई इवेंट ऐसे होते हैं। तो ये हम लोगों की प्रत्येक सिपाही की जो भी भर्ती होता है उसे ट्रेनिंग में सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। कोरोना संकट में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना वर्दी के बड़ी खामोशी से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की तो समाज का एक सहयोगी चेहरा भी सामने आया। देखिए सर, जिस तरह से आज लोग परेशान हैं और जहाँ जहाँ बस्ती में हम लोग घूमे हैं तो उससे तो यही जाहिर हुआ कि जहाँ भी हम गए कि लोग हमसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। जिस कंडीशन में ये हमारा देश इस कोरोना की महामारी से गुजर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये उभर जाएगा, बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ तक के जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो तो जल्दी से नहीं उभर पाएंगे। कि जब हम लोगों के घरों में पहुँचे कि जो लोग बड़े लोग सरकारी नौकरी वाले हैं उनके नज़दीक तो चाहे कोरोना महामारी 2 साल रहे या 1 साल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मज़दूर तबके के लोग हैं जैसे उनके लिए खाना आ जाता है डब्बे में, एक डब्बा मिल गया उससे फैमिली का पेट तो नहीं भरेगा सर।
हम लोग जाते हैं, उनको हमने काफ़ी मदद की, घर से भी अपने मदद की, जितनी हमारी हैसियत थी, राशन से, पैसे से, सब्जी से, जो भी हम कर पाए वो हमने की है। ये हम लोगों ने तो जनसेवा का ही बीड़ा हमेशा से उठा के रखा, वो आज भी हम उठा के चल रहे हैं और उन लोगों तक हमने पहुंचने का प्रयास किया जहां तक कोई नहीं पहुंच रहा था, चाहे वो संसाधन पहुंचाने की चीज़ हो, चाहे राशन देने की बात हो या बना हुआ खाना पहुंचाने की बात हो, ये सब काम किया। और मैंने देखा इससे बड़ी आपदा मैंने इस जीवन में कभी नहीं देखी। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी आपदा है जो कि भारतवर्ष ही नहीं विश्व के लिए पूरी बहुत बड़ी आपदा है। उत्तराखंड में डॉक्टर्स और पुलिस की जो संवेदनशील तस्वीर उभर कर सामने आई है वो काबिले तारीफ है। समाज के हर वर्ग को इस संकट के समय जिस धैर्य और जज्बे से भारत के ये कोरोना योद्धा हमको और आपको सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में अपना दिन रात एक कर रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है। आइए ऐसे योद्धाओं को दिल से सलाम करें। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।